Students, how are you? I think you all are fine. Okay students, today we are here to discuss a new chapter number 4 from your Hornbill Landscape of the Soul, which is written by Nathalie Troy. Today we are here to discuss from between two art, European art, Asian art. So in this chapter we read these form of art and different between them. इन दिस चैप्टर द राइटर कॉन्ट्रास्ट। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, इस जो टॉपिक है इसके अर्थ को समझेंगे। सोल होती है आत्मा, लैंडस्केप होता है इसका दर्शन, आत्मा का दर्शन। आत्मा का दर्शन क्या होता है, कैसे उस चीज़ को महसूस करते हैं। जैसे हम कई बार कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं, कोई बिल्डिंग है, कोई ड्रेस है, कोई अट्रैक्टिव थिंग है, तो उस चीज़ को हम बार बार क्या करते हैं, महसूस करते हैं। वो चीज़ हमारे जीवन पे अच्छा प्रभाव डालती है। तो लैंडस्केप यहाँ पे दर्शन होता है और सोल आत्मा का दर्शन। अब वो इसमें कैसे है, देयर आर टू एनेक्डोट्स, यहाँ पर दो कहानियाँ हैं। जैसे एक है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट से और एक है एशियन व्यू ऑफ आर्ट से। यूरोपियन में क्या होता है, इसकी एक स्टोरी है। वो क्या है, यूरोपियन आर्टिस्ट मेक अ फिगरेटिव पेंटिंग, इट्स गिव्स अ इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी। अब क्या होता है कि इस कहानी पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 15वीं जो सेंचुरी थी, एंटवर्प जो अब आजकल बेल्जियम में है, वहाँ पर एक लोहार हुआ करता था जिसका नाम क्विंटेन था। ये क्विंटेन, ठीक है। तो उस क्विंटेन को जो है एक चित्रकार की, यानी जो पेंटर है, उसकी बेटी से प्यार हो जाता है। अब चित्रकार क्या कहता है कि वो लोहार जैसे व्यवसाय करने वाले के साथ, जो बिजनेस है उसका लोहार का ब्लैकस्मिथ था वो, तो उससे वो शादी नहीं करेगा क्योंकि ये उसको अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन क्या होता है, जो क्विंटेन है वो उसके स्टूडियो में चला जाता है, यानी वो जो चित्रकार था, पेंटर था, जिसकी बेटी से उसे प्यार हो जाता है, तो उसकी स्टूडियो में चला जाता है। और वो क्या करता है, वहाँ पर जाकर एक छोटी सी जो फ्लाई है वो बना देता है, मक्खी, उसकी पेंटिंग के ऊपर। और वो फ्लाई है जो, वैसे तो वो क्या था, आपको पता है कि वो एक ब्लैकस्मिथ था, लोहार था, उसका काम तो ऐसा था नहीं, जबकि वो जो जिसकी बेटी से वो प्यार करता था वो एक पेंटर था। अब लोहार ने एक उसकी जो पेंटिंग पर एक फ्लाई बना देता है। फ्लाई उसको कैसी लगती है, मतलब ऐसी लगती है जैसे वो बिल्कुल रियल है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यूरोपियन आर्टिस्ट मेक अ फिगरेटिव पेंटिंग, इट्स गिव्स अ इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ऑफ रियलिटी है, बिल्कुल वास्तविकता दिखाई देती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, तो जैसे ही वो फ्लाई बना देता है तो फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जो है पेंटर वहाँ आता है और वो मक्खी को देखता है, ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल रियल है। तो वो उसको उड़ाने की कोशिश करता है, तो उसे महसूस हुआ ये तो रियल असली मक्खी है। तो कोशिश करता है ये किसने बनाई, तो एकदम से वो देख लेता है कि ये इसने क्विंटेन ने बनाई है। तो इससे बड़ा खुश हो जाता है और उसको ट्रेन भी करता है और अपनी लड़की की शादी भी उससे कर देता है। तो ये हुई यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, यानी वहाँ पर रियलिटी, यानी उस चीज़ को रियल, बिल्कुल वास्तविकता से समझने की कोशिश की गई है। लेकिन अब क्या है, बट द लैंडस्केप ऑफ एन एशियन आर्टिस्ट इन एन एजेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। अब एशियन जो आर्टिस्ट है उसके पीछे भी एक कहानी है। उसके पीछे ये कहानी है कि जो चीनी सम्राट, यानी एक चीनी सम्राट था, तंग डिनेस्टी से मतलब बिलोंग था, जुआंगजोंग उसका नाम था, उस जो सम्राट था। तो वो क्या करता है, वो अपने महलों को सजाने की कोशिश करता है। तो वो एक पेंटर को बुला लेता है और वो कहता है कि मेरे महल की दीवार पर ऐसी पेंटिंग बनाओ जो पहाड़, पर्वत और जंगल, सारी चीज़, उड़ते हुए जानवर, रास्ते, आदमी वगैरह सब, बादल, सभी चीज़ हों। तो एक इतनी अच्छी वो मतलब बहुत ही लैंडस्केप बना देता है, एक बहुत ही प्रकृति दर्शन की चित्र बना देता, बहुत ही सुंदर जो वो लगता है। तो क्या करता है, उस सम्राट को दिखाता है, तो सम्राट उसकी बड़ी तारीफ़ करता है। वो फ्लाई बना देता है, जैसे उड़ने वाले पक्षी बना देता है, तो वो बताता है कि ये बहुत अच्छी है। तो महाराज जो है चित्रकार को कहने लगता है कि देखो इस पहाड़ की जो निचली जो गुफा है, इसमें देखो कितना सुंदर है। तो इस पर चित्रकार कहता है, महाराज देखो यहाँ पर जो एक गुफा है और इसमें एक आत्मा रहती है। अब उसने इतना बड़ा चित्र बनाया,
और वहाँ पर पक्षी बनाए, पेड़ बनाए, जंगल बनाए, और फिर वहाँ पर एक गुफा थी। इस गुफा के अंदर वो कहता, देखो महाराज यहाँ पर एक आत्मा रहती है और मैं आपको दिखाऊँ ये आत्मा कहाँ रहती है। तो जैसे वो चित्रकार जो है, पेंटर है, वो उस चित्र की तरफ जाता है, वो जो पिक्चर उसने बनाई थी दीवार पर, तो उसकी तरफ जाता है, तो उसी के अंदर घुस जाता है। और घुसने के बाद ना तो वो पेंटर दिखाई दिया कभी दुनिया में दोबारा, और ना ही वो उसकी पेंटिंग, दोनों ही गायब हो जाती हैं। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है? तो इन दोनों का ये मतलब होता है कि जो एशियन व्यू ऑफ आर्ट है, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि एशियन व्यू ऑफ आर्ट इज एन एसेंस ऑफ इनर लाइफ। ये एक सार है, एक आंतरिक जीवन का, यानी आत्मा का एक सार है। यदि हमें उस चीज़ को महसूस करना है कि वहाँ पर एक पेंटिंग थी, तो अपनी आत्मा से उसको देखना पड़ेगा, अपनी आत्मा से उसको महसूस करना पड़ेगा। यानी वो एक आत्मा की आवाज़ है कि यहाँ पर एक पेंटिंग थी और यहाँ पर इतने सुंदर उसने पेंटिंग बनाई, पेड़ बनाए, जंगल बनाई, ये सारी चीज़ बनाई, लेकिन वो एक सार था, तो उसको आत्मा से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिगरेटिव पेंटिंग है जो बिल्कुल यथार्थवादी है, बिल्कुल रियल है। उसमें ये होता है कि वहाँ पे भ्रम पैदा हो जाता है कि ये असली है या नकली है। तो दोनों का क्या है, यहाँ पर एजेंस ऑफ इनर लाइफ, यहाँ पर फिगरेटिव पेंट ऑफ यानी लाइकनेस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता की बिल्कुल समारूप। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल क्या है? इट इज़ अ लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये आत्मा का दर्शन है। दोनों ने वास्तविकता से परिचित कराया है हमें। इन एन ऑर्डर ऑफ इलस्ट्रेट, एक भ्रम में हमें डाल दिया है। दिस डिफरेंस द राइटर गिव्स टू एनेक्डोट्स, वन रिलेटेड टू यूरोपियन पेंटर और एंड अदर रिलेटेड टू एशियन पेंटर। एक यूरोपियन पेंटर से जिसने मक्खी बनाई थी, दूसरा क्या है, एशियन पेंटर से जिसने जुआंगजो महाराज के महल पर जो एक पेंटिंग बनाई थी और फिर उसमें घुस के गायब हो जाता है। बोथ गिव्स द मैसेज टू अंडरस्टूड द डिफरेंस फ्रॉम द बोथ पेंटिंग। ये हमें आत्मा को, यानी आत्मा के दर्शन को दोनों ने महसूस किया। इनर पार्ट ऑफ लाइफ, एजेंस ऑफ लाइफ, एंड रियलिटी ऑफ इनर सोल, हमारी आत्मा की रियलिटी, बिल्कुल वास्तविकता। तो ये दोनों ही पेंटिंग हमें समझाती है कि ये है क्या, और इसी से हमें पता लगता है कि दोनों के में अंतर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टूड।